कितना 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला कहता जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखो पहला का पहला में क्वेश्चन दिया है x + 1 होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। इस तरह से दिया। सब लोग यहाँ पे ध्यान देना है। ये देखो कि x + 1 का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 2 × है x - 3 है। इसको होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर a इसको मानना, x को a मानना और b को 1 मानना, ठीक है। अब इसको मानेंगे तो 1x का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ रहा समझ में। इसको क्या माने, इसको क्या माने। अब यहाँ करा a स्क्वायर तो a के लिए क्या मान दिए x, तो x का स्क्वायर प्लस 2 गुने a का मान बताओ x और b का मान बताओ 1 यानी गुने 1 प्लस b स्क्वायर, तो कितना का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इस साथ। तो एक बार गुना करेगा इसको से और एक बार गुना करेगा इसको से। जब इसको से करेगा तब 2 में x, 2 गुने x बराबर 2x होगा, 2x होगा। और ये देखो 2 गुने -3, 3 दूना 6 यानी -6, वो लोग गुना हो गया। आगे बढ़े। अब देखो जिसको पावर ज्यादा वो आगे लिखा था, जिसका पावर ज्यादा वो आगे लिखा था, जिसका पावर ज्यादा यानी x स्क्वायर। उसके बाद इसका देखो 2x 1 है ना, तो क्या लिखिए प्लस 2x, 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 गुने 1 बराबर क्या होगा 1 लिख दिए, बराबर। अब बताओ 2x - 6 x स्क्वायर प्लस 2x, इसको सेट कर दो, -2x प्लस 1, इसको सेट खींच दो, प्लस 6 बराबर 0 कर दो। x स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा ना, ये कर जाएगा -1 प्लस में कर जाएगा, तो बचा क्या प्लस में 7। एक आता द्विघात समीकरण के रूप में है, तो हाँ इसका अधिकतम घात कितना होता है 2 होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। कहते हैं क्या, हाँ देखो दूसरा इसका पीछे बात हो रहा x स्क्वायर -2x बराबर -2 × 3 -x, ठीक है। सब लोग शांत है, ध्यान देंगे। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख लेंगे, -2x लिखेंगे बराबर, इसको में इसको 7 गुना करेंगे तो -2 गुने 3 -3 दूना 6 इसको 7 करेंगे माइनस प्लस होता है 2x हो गया। आगे बढ़ेंगे तो देखो सबको इस साइड खींच लो, यानी x स्क्वायर और माइनस ये 2x हो गया, उसको भी लाओ -2x, इसको भी लाओ प्लस x बराबर क्या 0। आगे बढ़ेंगे तो x स्क्वायर और ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो गया -4x और प्लस 6 बराबर 0। इसको हम क्या कह देंगे, हाँ कहेंगे, क्या बोलेंगे ये द्विघात समीकरण है। उतार लिए। फिर बात करेगा हम तो पीछे x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। सब लोग देख रहा है, क्वेश्चन मिलाना एक बार देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है कि पहले इसको से इसको भी गुना करना है, फिर इसी से इसमें गुना करना। चलो पहले कर लेते हैं, यानी x गुने x बराबर x स्क्वायर होगा, पता ना गुना पावर तो हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। अब ये x स्क्वायर होगा
यही x करेगा 1 से गुना, यानी x गुने 1 बराबर क्या होगा, x होगा। तो प्लस माइनस प्लस, ये प्लस तो प्लस x। अब देखो ये करेगा इसको से गुना, तो -2 गुने x क्या होगा, -x होगा, -2x होगा, -2x होगा। यहाँ पर लिखेंगे -2x। ये करेगा इसको से गुना, यानी -2 गुने 1 बराबर -2 होगा, तो हो जाएगा -2। ये गुना हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बराबर करो, ये करेगा इसको से गुना, तो हो जाएगा ax गुने x बराबर x स्क्वायर, लिख लेंगे x स्क्वायर। ये करेगा इसको साथ गुना, यानी ax गुने 3 बराबर 3x होगा, तो लिख लेंगे प्लस में 3x। अब इसको से गुना करना है इसको में, तो -1 गुने x क्या होगा, -x होगा, तो -x। यही गुना करेगा उसको साथ, यानी -x गुने 3 -3 होगा, तो -3। बोलो सब लोग को समझ में आ रहा है। अब चलो इसको ऐसे करेंगे, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, देखो ये 2 और ये 1, माइनस वाला प्लस वाला घटा लेगा, माइनस वाला बचेगा x, -2। और क्या कर दो, वो साइड चलो, तो x स्क्वायर और क्या कर दो, इसमें से घटेगा, बचेगा +2x -3। सबको इस साइड ले आओ, ठीक है। तो x स्क्वायर -x स्क्वायर होगा, आएगा ना, और नहीं तो ऐसे कर दो, इसको से इसे काट ही दो, ठीक है। बराबर में कर देगा, बचेगा क्या, -x, इस साइड लाओ तो -2x -2, उसको भी ले आओ तो +3। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, -3 और प्लस में क्या बचेगा 1, इसमें से घटेगा तो 1 बचेगा। क्या इसमें स्क्वायर है, तो आंसर क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। उतार दे सब लोग। x -3 इंटू 2x + 1, आवाज नहीं करेंगे, बराबर x इंटू x + 5। साथ हो जा, देखो इसमें इससे गुना करना, ठीक है। यानी x गुना करेगा किसको साथ, 2x के साथ, क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा ना, यानी 2x स्क्वायर। ये करेगा इसको साथ गुना, यानी x करेगा 1 से, यानी केवल x करेगा प्लस में x। अब इसको से करवा, -3 से, -3 गुने 2x बराबर 3 दूना 6, -6x होगा ना, -6x। उसको साथ कर लो इसको से, यानी -3 गुने 1 बराबर -3, यानी -3 हो गया, गुना कर लिया। आगे बढ़ेंगे, बराबर x में x से x स्क्वायर प्लस x में 5 से 5x। चलिए क्या कर दो, सबको पहले खींच लो, तो एक बार से 2x स्क्वायर प्लस, इसमें से घट जाएगा ना, तो माइनस बचेगा कितना, 5x -3 बराबर, ये देखो x स्क्वायर प्लस 5x। सबको खींच लो, बात करा पीछे ना, तो 2x स्क्वायर और -5x, उसको भी इस साइड लाओ, तो -5x, ये -3 हो गया, सॉरी देखो इसको 2x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला को ये साइड लाएंगे तो -x स्क्वायर होगा, ये है और ये है एक तरह सा, उसको खींच लो, पहले इसको लिख लो -5x, उसको फिर लो तो -5x, -3 बराबर क्या बचेगा 0।
तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर खत्म होगा तो क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। ये दोनों जुट जाएंगे, यानी प्लस कितना होगा, 5 और 5 10 एक्स और माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, द्विघात समीकरण होगा। तो हाँ पढ़ाना ना, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1। इससे गुना करने को पड़ेगा इसको से, तो 2x गुने एक्स बराबर 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये गुना करेगा इसको साथ, यानी 2x गुने माइनस 3, 3 दूना 6 माइनस 6x माइनस 6x। ठीक, अब ये गुना करेगा इसको साथ, तो माइनस 1 गुने एक्स बराबर क्या होगा माइनस एक्स, लिख देंगे माइनस एक्स। ये गुना कर गया इसको साथ, यानी माइनस 1 गुने माइनस 3 बराबर प्लस 3 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 बराबर, इसको से गुना कर दो इसको से इसको में, तो एक्स गुने एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, और क्या होगा इसको से इसको में करो, यानी एक्स गुने माइनस 1 बराबर माइनस एक्स ठीक है, और इसको से करो इसको से इसको में, तो 5 गुने एक्स बराबर क्या होगा 5x, तो प्लस 5x, इसको से गुना करें इसको में, तो 5 गुने माइनस 1 क्या होगा माइनस 5 माइनस, दिक्कत इसको हटा लेते हैं। देखो सबको खींच लेना ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये 6 एक यहाँ 7, यानी माइनस 7x और प्लस 3 बराबर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इसके हटाओ पड़ लेगा, प्लस होगा 4x और माइनस 5। अब सब कर लो, तो 2x स्क्वायर इसको इस लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये 7x है ना, तो माइनस 7x, इसको साइड लाओ 4 को, माइनस 4x प्लस 3, इसको लाएगा तो प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है, घटेगा तो क्या बचेगा केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, ये दोनों जुटेगा तो माइनस कितना 7 4 11x और प्लस 5 और 3 8 बराबर 0, ये भी हाँ देगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये देखो a माइनस b के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर कितना का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुने एक्स, a का मान x और गुने b का मान 2 प्लस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 एक्स प्लस 4 का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4,
आया कर देखो, इसको से खत्म कर दो, क्या बचेगा? तो 3x उसको खींच लो प्लस 4x होगा ना? नहीं होगा? प्लस 1 उसको खींचो तो -4 बड़ा क्या होगा? 0। यानी इसको जोड़ दो, 4 और 3 7x और इसमें से घट जाएगा -3 बराबर क्या होगा? 0। ये क्या आएगा? देखो दिया है x प्लस 2, x प्लस 2 इसका होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सोचेंगे फार्मूला a प्लस बी के होल क्यूब क्या होगा? a प्लस बी का होल क्यूब, जल्दी बोलेगी। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर। ये फार्मूला पर छोड़ना हम लोग। तो a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस बी क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर तो x का स्क्वायर 3x स्क्वायर और b की जगह पर 2, यहाँ पे स्क्वायर है, ये 2 प्लस 3 गुने x गुने बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसको 2x स्क्वायर 2x गुने x स्क्वायर तो 2x के बाद क्यूब हो जाएगा, सॉरी 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x होगा। बहुत अच्छा बात है। तो x क्यूब प्लस इसको क्यों लिख दो कि पावर इससे ज़्यादा है तो क्या होगा? 3 गुना 6x स्क्वायर और इसको पर लिखाएगा, इसके बाद 2 दूनी 4 तिया 12x हो जाएगा और प्लस में कौन हो जाएगा? 8 होगा, 2 के बाद क्यों ना 8 बराबर क्या होगा? वो सर 2x क्यूब माइनस 2x सबको खींच लो, यानी x क्यूब और वो सर से लाओ x क्यूब यानी माइनस 2x क्यूब, यहाँ पे होगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x उसको लाओ तो प्लस 2x इसको लिखो 8 बराबर क्या होगा? 0। इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा? केवल बचेगा x क्यूब, वो भी किसका वाला? तो माइनस वाला, माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 12 तो 14x प्लस 8 बराबर 0। आंसर क्या देगा? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर हो जाएगा x माइनस 2 का क्यूब। सब लोग शांत रहना। देखो इसको जो कहते हैं लिख दो, यानी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, इसका फार्मूला कौन? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी है ना। देखो अब आए ना ए क्यूब, फिर बात कर रहा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुने ए का मान
ए एक्स हो गया स्क्वायर और गुने बी का मान 2 प्लस 3 गुने एक्स गुने 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस इसको क्या कर देगा 8 2 गुना 2 गुना 2 8 और माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर होगा प्लस 2 दूनी 4 4 किया 12x। जरा यहाँ स्क्वायर छूट गया था। चलो आप क्या करो इसको से खत्म कर दो, क्या बचेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस स्क्वायर वालों सर से लिया का ले आते हैं तो ये प्लस में है माइनस में तो साइड आएगा तो प्लस में 6x स्क्वायर माइनस x उसको लिया माइनस 12x प्लस 1 वो साइड कौन है 8 है तो प्लस 8 बराबर क्या होगा 0। अब देखो इसमें से घटेगा ना 6 में 4 खत्म 2x स्क्वायर और माइनस 12x 13x प्लस 9 और 0। अब है ना क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है जैसे निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, केवल लिखना मान नहीं निकालने बोल रहा। देखो पहला कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि कोई आयत है, ठीक ये आयत रहा, इसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर और फसबात का लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुना से 1 अधिक, चौड़ाई के दोगुना से अधिक है यानी चौड़ाई से तुलना किया है। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई क्या है x, लेकिन माना कि आयत का चौड़ाई x मीटर है, x मीटर तो लंबाई कहा था ना कि चौड़ाई के दोगुना से 1 अधिक। चौड़ाई के बारे में सोचो कि चौड़ाई कितना दिया है x है, इसका दोगुना और उसको क्या करा 1 अधिक, तो दोगुना करेगा तो हो जाएगा 2x, इसमें 1 और जोड़ देना यानी चौड़ाई कितना होगा 2x प्लस 1, सॉरी लंबाई कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। आप बताओ आयत का क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला था लंबाई गुने चौड़ाई यानी L गुने B, दिया है कितना 528 बराबर लंबाई का मान क्या होगा 2x प्लस 1 और चौड़ाई की क्या होगा x, यानी 528 बराबर गुना कर दूँगा 2x स्क्वायर और प्लस x, इसको ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये क्या देगा आंसर देगा, यही आंसर है। क्या कहा था इसको रूप में लाए, ठीक है द्विघात समीकरण के रूप। दूसरा कहता 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 2 क्रमागत बोला, हमें पूर्णांक को ज्ञात करनी है। तो ध्यान देंगे कि माना कि
माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में पहला संख्या x है, दूसरा संख्या नहीं, y नहीं माना। क्रमागत के मतलब होता है एक से एक बड़ा। जैसे हम साथ देखिए, अगर 6 हम बोले, एक अगला संख्या कौन होगा? 7। कैसे आया? तो 6 में 1 जोड़ दिए तो कितना गया? तो 1 जोड़ना, तो एक संख्या ने मान दिया 1, तो दूसरा क्या मानेंगे? x प्लस 1 ये मानेंगे। x गुने x प्लस 1 बराबर कितना गया? 306। गुना कर दो, x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। इसको खींचो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये आंसर आ गया एक किताब में लाने के लिए। तीसरा कहता रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 बार पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ध्यान देंगे कि माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु x वर्ष है। तो माँ का वर्तमान आयु पता क्या होगा? जैसे 26 वर्ष बड़ी बोली, यानी x प्लस 26 का गुणनफल 360। 3 वर्ष बाद लिखिए, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु यानी आज x न है, क्या होगा? x प्लस 3 होगा। फिर बोलेंगे 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगा? x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस क्या होगा? 30 होगा ना? हो गया। तो का गुणनफल, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 बराबर 360। अब इसको हल करना। देखो, इसको मैं इसको से गुना करो, x स्क्वायर होगा। उसके बाद इसको से इसको में करो, प्लस 29x। इसको में इसको से करो, प्लस 3x। इसको में इसको से करो, 29 या 87 होगा बराबर 360 होगा। सबके ऐसे करना, x स्क्वायर प्लस इसको जोड़ दो 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर क्या होगा? 0। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितना बचेगा? 3। 33 में से 8 घटाओ 273 क्या होगा?